हरि ओम तत्सत। आज सावित्री अमावस्या है। आज बट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं रखती हैं हमारे भारतवर्ष में। आज इस पवित्र दिवस पर सनातन हिंदू धर्म के सभी माताओं को जो आज यह व्रत पालन कर रही हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ साथ उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता हूं। आज का यह दिन हमारे इस उड़ीसा से लेकर के पूरे उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को ये पर्व पालन करते हैं। दक्षिण भारत में बट पूर्णिमा की तिथि को पालन करते हैं। आज के इस पर्व की महत्ता आप सबको करीब करीब मालूम है। आज सावित्री एवं सत्यवान की कथा पूजा के बाद माताएं सुनती हैं और बट वृक्ष के नीचे यह व्रत पालन करती हैं। इसके पीछे उद्देश्य है कि जैसे सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की और उसका सौभाग्य अखंड रहा, वैसे ही अखंड सौभाग्यवती बनने तथा अपने पति के कुशल मंगल की कामना से ये व्रत रखा जाता है। कहानी सबको मालूम है। आप सब आज सावित्री और सत्यवान की कथा सुनते हैं। सभी जानते हैं कि सावित्री मध्य देश के महाराज अश्वपति की एकमात्र कन्या थी और उसका विवाह सत्यवान से हुआ था। सत्यवान के माता पिता भी राजा थे, साल्व देश के राजा थे। किसी कारणवश उनका राज्यभ्रंश हो गया, वे वनवासी हो गए थे और संयोग से उनकी आंखें भी चली गई थी। राज्यभ्रष्ट भी हो गए थे, आंखें भी चली गई थी। एकमात्र सत्यवान उनकी सेवा करते थे। सत्यवान बड़े ही निष्ठावान पुत्र थे, समर्पित पुत्र थे। बड़ी होने के बाद राजा अश्वपति को अपने कन्या के विवाह के विषय में जब चिंता सताई तो उन्होंने सावित्री को ही ये स्वतंत्रता दे दी कि तुम स्वयं अपने लिए अपना वर का चयन करो। सावित्री वर ढूंढते ढूंढते अकस्मात उसी वन में गई जहाँ सत्यवान और उनके माता पिता रहते थे और सत्यवान को देखने के पश्चात सावित्री ने उन्हीं से विवाह करने का संकल्प ले लिया। ये बात जब नारद को पता चली, नारद आए, बोले, अरे पगली, तुम जिसके साथ शादी करना चाहती हो उसका परमायु अत्यंत अल्प है और केवल 1 साल बाकी है। लेकिन सावित्री ने कहा कि आर्य महिला विवाह का एक बार जो संकल्प लेती है वह संकल्प ही दृढ़ होता है। चाहे जो भी हो, मैंने संकल्प ले लिया है, अतः विवाह मैं सत्यवान से ही करूंगी। और इस प्रकार उनका विवाह हुआ। सावित्री को ये बात याद थी कि केवल 1 वर्ष उसके पति का जीवन काल है, परमायु है। इसीलिए वह बराबर इस गुणाभाग में रहती थी और बराबर निरीक्षण किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सत्यवान लकड़ी लेने के लिए
समिधा के लिए जब जंगल जाने लगे तो सावित्री ने देख लिया कि आज इनका आखिरी दिन है। उस दिन वह भी कही कि मैं आपके साथ जाऊंगी, और सास ससुर से तथा सत्यवान से अनुमति मिलने के बाद वह भी साथ में गई। सत्यवान किसी एक पेड़ में चढ़े लकड़ी काटने के लिए, लेकिन वहाँ उनका सिर जब घूमने लगा, नीचे उतर आए। वहाँ एक बटवृक्ष था, बटवृक्ष के नीचे वे लेट गए। सावित्री वहाँ बैठ गई, अपने गोद में सत्यवान का सिर लेकर कर सहलाने लगी। इसी समय वहाँ यमराज का आगमन हुआ। यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे पति का आज अंतिम समय हो गया है, अब मैं लेने आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज अपने मृत्युपाश से सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को बांधकर जब खींचने लगे, ले जाने लगे, तो सावित्री ने कहा, हे यमराज, मैं एक सती नारी हूँ, आप मेरे स्वामी को ऐसे नहीं ले जा सकते। ऐसा कहते हुए जब यमराज जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे उनका अनुगमन करने लगी। यमराज जब पृथ्वी लोक को छोड़कर आगे बढ़े, सावित्री भी बढ़ने लगी, तो यम ने कहा, रुक जाओ, तुम्हारी सीमा केवल पृथ्वी तक है, तुम पार्थिव नारी हो, इसलिए पृथ्वी से आगे अब नहीं आ सकती। उसने कहा, मैं तो वहीं तक जाऊंगी जहाँ तक आप मेरे स्वामी को लेके जाएंगे, क्योंकि मैं स्वामी के बिना रह नहीं सकती। यमराज ने समझाया कि ये संसार का नियम है, जिसका भी समय अंत हो जाता है उसे मेरे यहाँ आना पड़ता है। हे सती, तुम्हारा सतीत्व इतना तेजस्वी है कि मुझे स्वयं आना पड़ा। मेरे दूत तुम्हारे सतीत्व का सामना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं आया, और ले जाना ये तो कर्तव्य है और यही संसार का नियम है। सावित्री ने कहा, यह नियम आज आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सती कभी भी अपने सौभाग्य को अपने से दूर नहीं कर सकती। इस प्रकार यमराज ने बहुत समझाया। बदले में ये भी कहा कि हे सावित्री, तुम सत्यवान को छोड़कर कुछ भी मांग लो, 3 वर मुझसे मांग लो। तब सावित्री ने कहा, भगवान, यदि आप मेरे सतीत्व पर और मेरे चरित्र पर मुझ पर प्रसन्न हैं, 3 वर देना चाहते हैं, तो मैं पहला वर ये मांगती हूँ कि मेरे सास ससुर जो अंधे हो गए हैं वे अपनी आँख पा जाएं, देखने लग जाएं। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वर, बोले मेरे ससुर जी भी राज्य हैं, राज्य भ्रष्ट हो गए हैं, आपकी कृपा से उनको उनका राज्य मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। तीसरा वर, बोले आप मुझे आशीर्वाद करें कि मैं सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त करूं। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर ले जाने लगे। यमराज उस समय भूल गए कि उन्होंने कैसे आशीर्वाद दे दिया। देखो, सती के सतीत्व का यही प्रभाव है कि यम जैसे देवता भी वहाँ विमोहित हो जाते हैं। जब पुनः ले जाने लगे सत्यवान को, तो सावित्री ने कहा, भगवान, आपने अभी वरदान दिया कि सत्यवान की औरत से मेरे 100 पुत्र हों, आप इनको ले जाएंगे तो पुत्र कैसे होंगे। तब होश आया यमराज को, प्रसन्न हुए और बोले, हे सती सावित्री, आपके सामने मुझे भी पराजित होना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे सतीत्व से प्रसन्न होकर मैं सत्यवान को भी तुम्हें लौटाता हूँ। माताओं, आप सब इस कथा को सुनते हो, जानते हो, इस पर बहुत अधिक कहने की बात नहीं है।
मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय नारी जो सती होती है उसके सामने देवताओं को भी झुकना पड़ता है। आपने सती अनुसुईया की कहानी भी सुनी होगी। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी छोटे बालक में रूपांतरित कर दिया। आज के दिन आप लोग वटवृक्ष के नीचे यह जो पूजा करते हैं अपने सौभाग्य की रक्षा, पति के प्राणों की रक्षा के लिए, इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारे सनातन धर्म में वटवृक्ष धर्म का प्रतीक माना जाता है। वट के मूल में ब्रह्मा रहते हैं, मध्य में विष्णु रहते हैं और उनकी शाखा प्रशाखाओं में ऊपर में भगवान शिव का वास होता है। इसलिए वट हमारा त्रिदेव वृक्ष कहलाता है। और सारे भारत में ये तो स्वतः प्रचलित बात है कि वट वृक्ष को लोग शंकर जी का वृक्ष मानते हैं। इसका मतलब शिव वृक्ष है। वट वृक्ष शिव वृक्ष है, त्रिदेव वृक्ष है और वह दीर्घ काल तक जीवित रहता है, इसीलिए उसको अक्षय कहते हैं। तो अक्षय वट के नीचे पूजा करने का तात्पर्य है कि आपका सौभाग्य अक्षुण्ण रहे, अक्षत रहे। और ये कौन? सावित्री कर रही है। आज माताओं को भी सभी सावित्री कहते हैं। आप सब सावित्री हैं। सावित्री का तात्पर्य क्या है? सावित्री का तात्पर्य है सविता की शक्ति। सावित्री का मतलब होता है गायत्री। गायत्री मंत्र को सावित्री कहा जाता है। उसमें हम सविता, सविता से मतलब ये जगत का जो सृष्टा परमात्मा है उसको भी कहते हैं। परमात्मा की शक्ति गायत्री है और सविता अर्थात सूर्य की शक्ति भी गायत्री है। गायत्री मतलब, गाय मतलब गय प्राण, प्राण की जो रक्षा करे, प्राणों की रक्षा करने वाली शक्ति का नाम है गायत्री। प्राण का आधार कौन है? हमारे वेद कहते हैं आदित्यो हवे प्राणः। भगवान सूर्य ही प्राण के देवता हैं। सूर्य की शक्ति ही गायत्री है, सावित्री है। सविता सूर्य को कहते हैं और सविता की शक्ति सावित्री गायत्री है, अर्थात सूर्य और सूर्य की किरणें। आप याद रखें, सूर्य से सूर्य की किरणों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। यम का मतलब होता है काल। काल मतलब समय। समय भी सूर्य से सूर्य की शक्ति को अलग नहीं करता, कर नहीं सकता। और आप याद रखें, अगर सूर्य की किरणें, सूर्य की शक्ति अगर सूर्य के साथ नहीं होगी तो सूर्य का कोई अस्तित्व रहेगा क्या? पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए सूर्य का ज्ञान हमें उनके प्रकाश से, उनकी किरणों से होता है। ऐसे ही पुरुष का परिचय नारी है। एक विवाहिता नारी को सावित्री होना चाहिए। और याद रखें, सावित्री केवल सत्यवान का वर्ण करती है। सत्यवान अर्थात जो सत्य पर जीता है, सत्य पर जो आश्रित होता है, जो सदाचरण करता है, जिसका कर्म सत्य हो, जिसकी वाणी सत्य हो, जिसके चिंतन सत्य हो, जिसके निर्णय सत्य हो, जिनके व्यक्तित्व में केवल सत्य ही सत्य भरा होता है, ऐसे सत्य का आश्रय सत्यवान कहलाता है। और सावित्री सत्यवान का ही वर्ण करती है। और जब परिवार में पति और पत्नी सत्यवान और सावित्री के रूप में होते हैं तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। आँखें भी खुल जाती हैं सावित्री की कृपा से, जैसे उसके सास ससुर की आंखें खुल गईं। राज्य भी मिल जाता है, मैंने धन पद ऐश्वर्य सब मिल जाता है। और उसके साथ साथ प्राणों की भी सुरक्षा होती है, प्राण भी सुरक्षित होते हैं। और क्या चाहिए व्यक्ति को? व्रत इसीलिए तो करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज इस सावित्री व्रत के माध्यम से, वट सावित्री के माध्यम से मैं माताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि सदाचार को
आप अधिक ध्यान दें। आप सत्य का आश्रय लें, क्योंकि सावित्री सत्यवान का वर्ण करती है। अगर आप सत्य का आश्रय करते हैं, सदाचारिणी होते हैं, तो उसका प्रभाव आपके परिवार में पड़ेगा, समाज में पड़ेगा, देश में पड़ेगा, सारे संसार में पड़ेगा। और ये संसार, ऐसा माना जाता है कि ये संसार को सतियों ने धारण करके रखा है। सती नारी धात्री होती है, माने धारण करने वाली होती है। इसलिए माताओं, मेरा ये अनुरोध रहेगा कि यह अपनी सनातन परंपरा में ये जो व्रत पर्व उपवास आदि हैं, इन्हें आप अंधविश्वास के रूप में न लें, बल्कि इसके तात्पर्य को समझें और व्रत करें, एवं साथ ही साथ स्वयं को भी ऐसे बनाएं कि आप सदाचारिणी हों। याद रखें, सदाचारिणी नारी सदैव समाज में पूज्या होती है, और स्वेरिणी व्यभिचारिणी की पूजा कभी नहीं होती और कहीं नहीं होती। इसलिए आज का ये पर्व गायत्री के माध्यम से अपने अंदर प्राण शक्ति की, प्राण ऊर्जा के विकास का पर्व है, सदाचरण का पर्व है, और अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने का पर्व है। लेकिन इसे बट के मूल में, अर्थात विश्वास के मूल में रह करके करना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही धर्म का मूल है। और कहा जाता है कि विश्वास से ही भगवान मिलते हैं, तर्क से नहीं। इसलिए यह पर्व भाव का पर्व है, विश्वास का पर्व है, प्रकाश का पर्व है, सौभाग्य का पर्व है, एवं प्राणवंत ऊर्जावान होने का पर्व है। पति को अगर नारी अपने व्रत के माध्यम से ऊर्जावान बना के रखती है, तो पति के द्वारा पत्नी, अर्थात पत्नी और परिवार की सुरक्षा तो होता ही है, पति के माध्यम से सदाचार, शिष्टाचार इत्यादि फैलकर समाज भी सुरक्षित होता है। आज इस पर्व पर पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और साथ ही आप सबको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।